दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हो रहा है भानु प्रतापपुर में। इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने, हालांकि चुनाव अंबेडकरवादी पार्टी के लोग और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग भी लड़ रहे हैं, जबकि दो प्रमुख पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी गुट और आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। इनके अपने अपने कारण हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव को लेकर तल्खी बढ़ने लगी है। चूंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए इस उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इससे पहले अब तक जो 2-3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, मरवाही में, खैरागढ़ में और भीमा मंडावी के निधन के बाद, उन जगह पर कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है। ऐसी परिस्थिति में जब तल्खी बढ़ रही है तो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह का यह वक्तव्य बेहद ही निंदनीय माना जा रहा है। और इस पर भूपेश बघेल ने सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे छत्तीसगढ़िया है, किसान हैं, इसलिए रमन सिंह बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। रमन सिंह द्वारा किए गए इस ट्वीट को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़कर जब भूपेश बघेल बात करते हैं तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसा ट्वीट क्यों किया और इस ट्वीट की मंशा क्या थी। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह ने कल ट्वीट करके कहा कि आप मन के वोट पाके एक मुसवा बघवा बने बैठे हावे और हमर छत्तीसगढ़ ला दांत दिखावा थे, ए दाढ़ी कमल के बटन ला दबाना है और ये नकली बघवा ला फिर मुसवा बनाना है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव, ये रमन सिंह ने ट्वीट किया और इसका मतलब हिंदी में ये है कि आप लोगों का वोट जिसे मिला है वह एक चूहा था जो आप लोगों के वजह से वोट पाकर शेर बन गया है और इसे वापस फिर चूहा बनाना है। यह रमन सिंह का ट्वीट है और इस ट्वीट को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर बहुत सारे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों ने कल डॉक्टर रमन सिंह का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पुतला भी जलाया, निंदा प्रस्ताव भी पारित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त की और छत्तीसगढ़ी सेंटिमेंटल यानी छत्तीसगढ़ी अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि मैं एक छत्तीसगढ़िया किसान हूं जिसको रमन सिंह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह को बेहद सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ माना जाता है और उनके द्वारा पहली बार इस तरह के उटपुटा बयानबाजी का आरोप पहली बार नहीं लगा। इसके पहले भी उनके खिलाफ इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वे छत्तीसगढ़िया किसान भूपेश बघेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रमन सिंह के हर वार को छत्तीसगढ़िया सेंटिमेंटल से जोड़कर भूपेश बघेल ने जो राजनीति शुरू की है उसका भी बेहद प्रभाव है और इस मामले में भूपेश बघेल सफल है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार पिछड़ते जा रही है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां दयनीय स्थिति में पहुंच गई थी, उससे उबरने के लिए कितने ही प्रभारी बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, भाजपा अध्यक्ष बदल दिए गए जो छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष थे, उसके अलावा कितने ही फेरबदल किए गए, भाजयुमो में भी फेरबदल किए गए। उसके बाद भी भूपेश बघेल को मात नहीं दे पा रही है भाजपा और शायद इस बौखलाहट में भाजपा के नेता कुछ भी उटपुटांग बात करने लगते हैं। इससे पहले जब रोजगार और दूसरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी भाजपा, तब दमदार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी इसी तरीके का उटपुटांग वक्तव्य दिया था। कांग्रेस का कहना है कि अन्य राज्यों में भी ये लागू है। अरे
कांग्रेस बताए ना कहाँ है, खाली कांग्रेस के लोग निकम्मे हैं, कांग्रेस के लोग नामर्द हैं। जरा ऐसे कानून की कॉपी लेकर आए, कौन से राज्य में लाए। इस तरह की परिस्थिति में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो तल्खी बढ़ते जा रही है और उटपुटांग बयानबाजी किए जा रहे हैं, शब्दों की मर्यादा और नैतिकता को लांछन लगाया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में उपचुनाव जो भानु प्रतापपुर में क्या होगा उसका परिणाम सहज ही समझा जा सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ शुरू से कांग्रेस की गढ़ रही है। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह किस रणनीति के तहत चुनाव जीतते रहे हैं और उन्हें कांग्रेस के ही किस खेमे से समर्थन मिलता रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पीछे जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें जीत पाएगी, यह कहना बेहद कठिन काम है। लेकिन यह उपचुनाव जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सेमीफाइनल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस उपचुनाव में क्या कुछ होगा, आने वाले दिनों में तल्खी और कितनी बढ़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक मुख्यमंत्री को मुसवा या चूहा बताकर डॉक्टर रमन सिंह किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।